यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एईडीओ के यहाँ पर जो पेपर है इसको देखेंगे, राइट। यहाँ पर जो देखो जो पेपर है ये पेपर आपका ज्ञान बिंदु जो टेस्ट सीरीज है उसका होगा, ठीक है। और टेस्ट नंबर यहाँ से 15 नंबर टेस्ट है, राइट। और ये टेस्ट जो हुआ है 30 तारीख को था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं से क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन पोटेशियम क्लोराइड के विलयन के जो लिटमस पत्र है इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि यहाँ पर जिंक क्लोराइड का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है या पेपर को लाल कर देता है। पहला क्या होगा कथन यहाँ से, और निष्कर्ष ये कि यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोराइड है प्रबल अम्ल है और निर्बल क्षारक है, इसका लवण है, जबकि यहाँ पर जिंक क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण होता है। तो इन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही होगा, पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, कथन यहाँ से सही है और निष्कर्ष यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है। कथन यहाँ से होगा, निष्कर्ष यहाँ से गलत है, राइट। यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन रहता है, रिएक्शन भी लिख सकते हो KOH, नोट कर लो, प्लस HCl, ठीक है। चेंज करेगा किसमें, KCl प्लस H2 जल, ठीक है। तो यहाँ से इस जो इसकी विक्रिया होगी वो यहाँ से ये आएगी, ऐसे लिख सकते हो। तो रिएक्शन यहाँ से नोट कर सकते हो, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, आंसर हो जाएगा सेकंड का करेक्ट आंसर बी, नानकिंग की संधि जो थी उसके तहत यहाँ पर समाप्त हुआ था, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति नानकिंग की संधि के तहत हुई थी और यहाँ पर प्रथम अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच 1839 और 1842 के बीच चला था। इसका प्रमुख कारण चीनी सरकार द्वारा ब्रिटेन के अफीम व्यापार पर रोक लगाना था, ठीक है। प्रथम चीनी युद्ध 29 अगस्त 1842 में जो नानकिंग की संधि है उसको द्वारा समाप्त हुआ था और यहाँ पर इसके तहत चीन युद्ध के जो अफीम था दोनों को हर जाना ब्रिटेन को देना पड़ा था, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन एक, कथन कारण आर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ईथर नीति को मंजूरी दी है, पहली बात। तीसरे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है पहला, ये क्या होगा, करेक्ट है, सही है। कारण बायो ईथर नीति का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना था। दोनों बातें क्या है, एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो था मैं करंट अफेयर जो कराया था अक्टूबर और नवंबर मंथ की जो करंट करा चुका हूँ उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन यूपीएससी लेवल के अगर आप चाहते हो करना तो कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन इस टाइप का था, वो काफ़ी डीप में था, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन ए कारण आर। रुधिर वर्ग ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है, पहली बात। चौथे का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, सेकेंड बात होगी। कारण इसका जो रहेगा ये गलत होगा, ठीक है। कारण यहाँ से क्या होगा, इसका कारण गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रक्त प्रवाह जो ए बी होता है इसमें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है और यहाँ पर इस रक्तवर्ग वाले प्राप्तकर्ता को शरीर में किसी भी वर्ग में रक्त का आदान प्रदान किया जा सकता है, किसमें एपी वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ की बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, जो इसमें बोला रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीबॉडी ए ओ बी दोनों में होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जो आर गलत हो जाएगा, ए सही है। तो चौथे का आंसर एक बात इसकी करेक्ट है और आर गलत है, तो सी यहाँ से आंसर होगा चौथे का। क्वेश्चन 5वां है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं, पहली बात। 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहां से इसका क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड देखते हैं। सेकंड बोला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा क्या है, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, राइट। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, गलत है इसकी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त जो लोक सेवा आयोग उसके बारे में बात कर रहा है जो ये इसके अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। ओनली 1 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, छठे का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये किया था ए श्री कृष्ण सिंह, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्वेश्चन 7वां, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर ये रोहतास, बी यहाँ से करेक्ट आंसर, कितना 73.4%। सेकेंड नंबर पर पटना। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, पश्चिम तटीय मैदान
पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं। पहली बात, 8वें का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तट मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटती है। सेकेंड, पश्चिमी तटीय चौड़ाई मैदान की जो होती है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। अभी मैंने क्या बताया, घटती है, वो तो गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत है। आंसर डी। क्वेश्चन 9, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। सम्मेलन और आयोजन स्थल। 9वां नंबर, पहला, इसका पहला बोला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। UNFCCC COP29 की बैठक जो थी ये कहाँ थी? ये 1 बाकू अजरबैजान। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन ये किधर था? ये वाशिंगटन DC। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ये था 2 में, मतलब रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। करेक्ट आंसर 9 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 10, जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर, ये ऊर्जा उत्पन्न होती है और तथा आयनिक बंध बनते हैं। ये यहाँ से इसका सही आंसर होगा, केवल एक स्टेटमेंट इसका सही है। 11, अर्थशास्त्र चुनाव विज्ञान है। ये कथन जो था किसका था? प्रसिद्ध कथन। ये 11वें का आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ये रॉबिन्स का था। ठीक है, रॉबिन्स ने यहाँ पर कथन बताया था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। और रॉबिन्स ने एक बात और बताई थी कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है। ठीक है, तो 2 बात आपको याद रखनी रॉबिन्स की। एक बात और थी कि जो रॉबिन्स है इन्होंने अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना बताया था, निंदा करना नहीं। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हो जो रॉबिन्स ने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 12, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। शरीर के अंग संबंधित अस्थि। यहाँ पर जांग में क्या होगा? देखो जो जांग है इसमें हो जाएगा आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ, इसका हो जाएगा फीमर, घुटने का हो जाएगा आपका पटेला, कपाल का हो जाएगा आपका यहाँ से जो तीसरा नंबर है ये आपका कपाल, सी नंबर, ये हो जाएगा फ्रंटल। और जो कान है, कान का हो जाएगा क्या? सबको पता है, मेलिसस। ठीक है, आंसर यहाँ से 12वें का भी करेक्ट है। क्वेश्चन 13, इनमें से अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस में मंत्री पद स्वीकार किया था किसने? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर, CMB तांबे करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर MB तांबे हो गया। 14 का देखते हैं, भारत में मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर मोहम्मद इकबाल, भी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 15 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। ठीक है, क्योंकि भारत एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। तीसरा, भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस अमेरिका को निर्यात किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। ओनली 2 करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित कथनों पर बताने कौन सा कथन यहाँ से गलत है। गलत कथन है जो 16 नंबर का, ये हो जाएगा यहाँ से वसामय ऊतक ऊष्मा का सुचालक होता है। वसामय ऊतक जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, ना कि सुचालक। ठीक है, वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के लिए जो नीचे आंतरिक है अंगों के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन 17, 16 जुलाई 2024 को नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, पुनर्गठन के पश्चात नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर, ये चिराग पासवान नहीं थे इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, जो चिराग पासवान थे विशेष आमंत्रित सदस्य थे। ठीक है, पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, डी अरुंधति राय का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, जो पेन पेंटर पुरस्कार है इंग्लिश पेन नामक चैरिटी द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 19 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पर एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका जो वर्ड यहाँ पर दे रखा है इसके यहाँ पर करेक्ट जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? मतलब इसका एक तरह से बोल सकते हैं विलोम शब्द, है ना।
सिनोनिम्स होगा तो उसका सेकंड मीनिंग मतलब क्या होगी, राइट। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी एक्सेप्टेबल, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। होता क्या इसके मिस, देखो एक्सेप्टेबल या इसके मिस होता है ये शांत जो उत्तेजना रहित यहाँ पर, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक्साइटेबल मतलब उत्तेजना, ये जो यहाँ पर दे रखा है ये होता है उत्तेजना रहित, और जो एक्साइटेबल होता है ये होता है उत्तेजना, ये शांत मतलब यहाँ पर उत्तेजना को बढ़ाना, ठीक है। तो याद रखना है सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 है, सिलेक्ट करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पर ये दे रखा है लोवेस एंड फिश, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 20 का ये बी स्टेटमेंट यहाँ से कि मटेरियल इंटरेस्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भौतिक परिधन को दर्शाने का होता, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 21 मैन रहीम रेखा किन दो यहाँ पर देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर ये रूस और फिनलैंड को लेकर के यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 22 राष्ट्रीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह किया था, करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा ए हंसिया हथौड़ा, करेक्ट आंसर है। 23 है कंगारू कटौती प्रस्ताव से क्या तात्पर्य होगा, कंगारू जो कटौती प्रस्ताव इससे तात्पर्य सी कि किसी विधेयक केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा और मतदान से संबंधित प्रस्ताव होगा, सी यहाँ से क्या होगा 23 का आंसर हो जाएगा। 24 है NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, इसमें जो N की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी ये कितनी होगी -3 होगी, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 किसे प्रस्थापित करेगा, ये किसे प्रस्थापित किया है इसने, आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर सी दंड संहिता प्रक्रिया 1973। क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर सी कंट्रा, कंट्रा क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाला रेशेदार संयोजी ऊतक होता है। और अस्थि संयोजी ऊतक का उदाहरण जो अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। 27 सूची 1 को सूची 2 दिवस और तिथि यहाँ पर दे रखी है। 27 है पहला आयुर्वेद दिवस, ये कब हो जाएगा ये 23 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून, ठीक है। बाघ दिवस अभी हाल ही में यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। कब था ये 29 जुलाई। और विश्व ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस कब होता है याद इंपॉर्टेंट है डी 21 दिसंबर, ठीक है। आने वाला है जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 27 का बी। 27 है राजतंगड़ी के लेखक कल्हड़ कश्मीर में किस शासक का आश्रित कवि था, आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर सी हर्ष का, ठीक है। क्वेश्चन 29 है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी प्रीति रजक, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है, आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी सभी कोल इंडिया लिमिटेड, सेल और ओएनजीसी। क्वेश्चन 31 है निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यसभा को लोकसभा से विशिष्ट बनाती हैं, आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी स्टेटमेंट नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु संसद को अधिकृत करना। 32 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से यहाँ पे लक्षण और यहाँ पर उदाहरण। 32 पहला अवस्था में परिवर्तित, अवस्था में परिवर्तित आपको हो जाएगा यहाँ से ये होता है जो रंग अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा कि जो मोमबत्ती है जलती है तब क्या वो ठोस से पहले ठोस होगा बाद में द्रव बदलेगी तो क्या स्टेज चेंज करेगी, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका चौथा होगा ए का 4 दिखा देता हूँ, ए का 4 यहाँ पर होगा मोमबत्ती जलने पर ठोस से कैसे परिवर्तन होगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला दे रखा है यहाँ पर रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन क्या होगा यहाँ से बी का हो जाएगा 2 नंबर लोहे के तांबे को लेकर कलर चेंज कर देता है ना, बी का 2 हो गया। आगे देखते हैं गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन जो हो जाएगा आपका सी का 3 मतलब ये जिंक में पतला हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल डालने पर बुलबुले निकलना। और तापमान में परिवर्तन जो होता है वो पर जो डी स्टेटमेंट है ये बनता है आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें तापमान बढ़ जाता है, ये होगा। तो इस टाइप से नोट कर लो आप और जिसका आंसर हो जाएगा आप मैच करोगे 32 का जो ए आंसर होगा इसे करेक्ट होगा ये, ठीक है। 33 क्वेश्चन है राज्य यहाँ पर देखिए वर्तमान राज्यपाल हरियाणा, हरियाणा को जाएगा ए का 3 यहाँ से असीम कुमार घोष, गोवा हो जाएगा बी का 1
पूसापति अशोक गजपति राजू। मणिपुर, मणिपुर का आपका हो जाएगा सी का 4 अजय कुमार भल्ला, और बिहार का आपका हो जाएगा से 2 ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा 33 का डी करेक्ट है। 34 स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर ए के डी जाधव। 35 निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर बी भारत, ठीक है। 36 है निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा ए CO। 37 गढ़वाल की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर ए रामगंगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 38 का आंसर जो रहेगा ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी कोशिका ऊतकों से बनी होती हैं और न्यूरॉन के लंबे प्रवर्त को एक साथ कहा जाता है, और तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं, और तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन द्वारा कहा जाता है इनको। पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड, तंत्रिका कोशिका 2 मीटर तक लंबी हो सकती है ना, तो क्या होगा 38 का जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा सेकेंड वाली बात करेक्ट, क्योंकि बोला हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, तो ये बात सही है। तीसरा, न्यूरॉन के लंबे प्रवर्त को एक साथ कहा जाता है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि न्यूरॉन के जो लंबे प्रवर्तों को उसको एक साथ कहा जाता है, और तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हुई, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्त होता है जिसको एक्सन कहा जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल 2 करेक्ट है, और हाँ आंसर जो हो जाएगा 38 का केवल 2 करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा है न्यूरॉन लंबे जो प्रवर्त को एक साथ कहा जाता है, तो यहाँ से ये बात इसका जो रहेगा न्यूरॉन वाला, न्यूरॉन के लंबे प्रवर्त को एक साथ कहा जाता है, ये बात सही होनी चाहिए, ठीक है, तो ये बात सही होगी। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर बी यहाँ से सही है। लेकिन पूछा गलत कौन सा है, ध्यान देना है, 2 और 3 सही है, लेकिन गलत पूछा, तो गलत यहाँ से सिर्फ आपका स्टेटमेंट ही गलत दिया यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या था हम लोग का, पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, पूछे कौन सा गलत है, तो पहला गलत होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। अपने हिसाब से सही कर लो आंसर, क्योंकि पहला गलत है, 2 और 3 बात इसकी सही है, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन सा शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा ए नंबर जो नहीं आता यहाँ से जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सप्ताह, सप्ताह और यहाँ पर महीना है ना, जो यहाँ पर नहीं आएगा करेक्ट आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा सप्ताह महीना, और जो पुल्लिंग शब्द बाकी विकल्प से यहाँ पर क्या हो स्त्रीलिंग से संबंधित होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे रहते क्वेश्चन नंबर 40 गौ शब्द का वचन की पहचान करें। गौ शब्द के वचन की पहचान करना है, आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर ये क्या एक वचन है, राइट, गौ एक वचन है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुवचन क्या होगा, गौ में हो जाएंगी। 41 निम्नलिखित में से सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से ये खोजी गई है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, करेक्ट आंसर होगा बी इंडोनेशिया में, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोज इंडोनेशिया में की गई। आपसे कोई यहाँ पर भारत में भी देगा ऑप्शन कि भारत में, तो बहुत लोग भारत मारेंगे इसमें जो नहीं पढ़ के गए, ठीक है, याद रखना इंडोनेशिया करेक्ट है। 42 क्योंकि यहाँ पर भारत में जो महाराष्ट्र है उस साइड में खोजी गई थी गुफा, ठीक है, तो यहाँ से वो भारत की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं 42 नंबर दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया है? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी केंजा लहरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 43 देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा मिस AI का ताज यहाँ पर पहनाया गया था किसे? करेक्ट आंसर 42 का सी केंजा लहरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को जो यहाँ पर मोरक्को की है, ठीक है। क्वेश्चन 43 है कथन ए कारण जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनी हुई छवि जो होती है वास्तविक उल्टी और आवर्धित होती है। पहली बात यहाँ पर कथन बोला है 43 का, तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड, अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित जो किरणें होती है फोकस बिंदु पर मिलती है, इसलिए दर्पण के समीप रखी वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनती है। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बोला वक्ता त्रिज्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बर्राइट का बात कर रहा है, फोकस बिंदु को लेकर बात कर रहा है, तो इस वजह से ये की व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन बातें सही है। बी यहाँ से आंसर है
43 नंबर का। 44 देखते हैं। 44 यहां से किस चोल शासक ने चिदम्बरम में स्थित नटराज जो मंदिर है उसके प्रांगण में गोविंदराज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ए कुलनोतुंग धरती। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। 45 है, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं के समान दिशा क्या होती है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहां से ये जो डी आंसर स्टेटमेंट सही होगा, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम उत्तरी वायुमंडल में अति तीव्र यहाँ पर गति चलने वाली वायु प्रवाह होती है जो निम्न वायुमंडल में मौसम को प्रभावित करती है और उस कटबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति भी होती है। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की व्यवस्था बताता है? प्रमुख विशेषताएं कौन बताता है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन 47 है, शिलालेख और यहाँ पर इसके विषय कौन कौन से देखते हैं। पहला 47 का है, पहला शिलालेख यहाँ से हो जाएगा, दूसरा पशु बलि की निंदा, सेकंड स्थायी जो विशेषज्ञ सरकार है ये क्या होगा आपका हो जाएगा, इसमें दूसरा शिलालेख जो हो जाएगा ये वन चोल पांडचेर। ठीक है, चौथा शिलालेख यहाँ से जो होगा भेरीनाथ द्वारा धम का उद्यम उद्योग, तो यहाँ से जो तीसरा हो जाएगा सी नंबर ये धम का जो उद्घोष है ये, और चौथा यहाँ पर ऊपर दे रखा है ये हो जाएगा 14वां शिलालेख, जो लास्ट बचा ये हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या होगा इस टाइप से करेक्ट आंसर ए सही है। 48 कौटिल्य की राज में सप्तांग विचारधारा के निम्न में से कौन शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए गुप्तचर। 49 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है पूछ रहे कौन से इसमें से बताना है? सौंदर्य अवार्ड और यहाँ पर विजेता। करेक्ट आंसर 49 को जाएगा सी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को सम्मानित किया गया, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 50 मानव विकास में गति के लिए उत्तरदायी जो ऊतक होता है कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी पेशी ऊतक, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 51 है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ए दादाभाई नौरोजी। 52 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं खेल के मैदान और स्थान। पहला बोला है 52 में यहाँ से कि सैंडी लॉज हो जाएगा आपका यहाँ से स्कॉटलैंड। ठीक है, सैंडी लॉज स्कॉटलैंड। युवा भारती स्टेडियम हो जाएगा बी का 4 कोलकाता, राइट। और बोबर्न स्टेडियम जो बेबोर्न स्टेडियम है या बोबर्न स्टेडियम है ये हो जाएगा तीसरे का 1 मतलब मुंबई, और चिपाक स्टेडियम यहाँ पर बहुत बार मैच भी हुआ है डी का 3 चेन्नई। ठीक है, आंसर 52 का करेक्ट आंसर ए सही है। 53 निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सुझाव दिया था कि चुनावी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से सही आंसर ए इंद्रजीत गुप्ता समिति। 54 भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ऐसे क्या होगा आंसर? 54 का करेक्ट आंसर डी आंसर करेक्ट है, रूस ने। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और जो पुतिन जी भी यहाँ पर है वो भी इंडिया के विजिट में यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 यहाँ से इसमें बोला है यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 224 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से ये 800। ठीक है, कैसे? M1 D1 इक्वल M2 D2, आदमी पुरुष M हो जाएगा और D आपका दिन हो गए तो इसके हिसाब से मल्टीपल करोगे तो 200 इंटू 224 इक्वल 256 इंटू M2 की वैल्यू निकल आएगी 800। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से समय एक धनराशि 25% ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी? आंसर टोटल 8 महीने में। ठीक है, कैसे? मिश्र धन इक्वल होता है मूलधन प्लस ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणन दर गुणन समय बटे 100 मतलब PRT अपॉन 100 है ना। आंसर हो जाएगा आंसर इसका T बराबर 8, तो 8 महीने में कितनी हो जाएगी? 7/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सतत विकास लक्ष्य LTG इंडिया सूचकांक 23-24 में केरल के साथ यहाँ पर किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शन स्थान मिला था? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी उत्तराखंड। 58 है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का बी, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेक्ट आंसर है। और संसद के जो साधारण बहुमत के संशोधित होने वाले उपबंध जो अनुच्छेद 368 है उसकी सीमा से बाहर होते हैं। 59 किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके जो प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पे क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चालक का ताप आधा हो जाएगा। और जूल के नियम के अनुसार किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के प्रतिरोध के समय के समान के अनुपातबद्ध होता है। ठीक है, समय के अनुपात के समान होता है। आंसर यहाँ से 59 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। अंतर्भेदीय अग्नि सेलों का आकार ठंडा होने पर महीन दानों की तरह हो जाता है। पहली बात, सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो सृष्टि का पहले ही बात यहाँ से होगी ये गलत है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अग्नि चट्टान है ये बोला कि अंतर्भेदी अग्नि चट्टानों का जो आकार ठंडा होने पर महीन होने पर दानों की तरह हो जाता है। तो ये बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दानों जैसे नहीं होता, ये मुड़ जाता है एक टाइप से। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अंतर्भेदी अग्नि से धीरे धीरे ठंडा होता है, ये बात इसकी करेक्ट है। तो सिर्फ आर बात इसकी करेक्ट है। सृष्टि का आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 61 है, यदि a प्लस 1/5 a प्लस 1/5 a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से b 110 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल 1। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, और निकालेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में समान सत्यापन प्रक्रिया को किनारा करते हुए अनधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहलाता है बाईपास। सी यहाँ से सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 63 का ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 63 का जो हो जाएगा यहाँ से। तीसरा देखते हैं, समुद्र की ओर स्थल पर आने वाले वायु स्थलीय समीर होते हैं। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 64 है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है वैसे ये। कौन है लेखक इसके? एडम स्मिथ। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। एंगल के नियम के अनुसार एक परिवार क्या है बढ़ने पर उसका खाने पीने का वस्तु का खर्च प्रतिशत कम हो जाता है। ठीक है, और पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकंड बोला है, ग्रीसम के नियम के अनुसार किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं से चलन से बाहर कर देती है। एकदम बात सही है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 65 का दोनों बातें करेक्ट है। पूछा गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है। 66 है, वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या था? जो प्रोजेक्ट अस्मिता था इसका उद्देश्य कि जो प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य होगा कि यहाँ पर भारतीय भाषाओं को 22,000 पुस्तकें तैयार करना है ना। करेक्ट आंसर भारतीय भाषाओं में। 67, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में केबिन और हौज को उजागर करने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी क्लोरेला। 68 है, सूची को सूची 2 को मैच करने देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 68 पहली बात क्या होगी? 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 5 मार्च 1931 मतलब एक का 3 गांधी गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 और द्वितीय गोलमेज हुआ था 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 और पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को। आंसर यहाँ से 68 का करेक्ट भी होगा। 69 है, दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत होगा? जो गलत हो जाएगा 69 का आंसर यहाँ से ये बी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। ये बात करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर ए, जैवमंडल।
जो मंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा और पारिस्थितिक तंत्र है और जो मंडल सभी जीवों का आवास स्थल भी होगा। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? आंसर हो जाएगा 71 का। करेक्ट आंसर, ये शुरुआत की थी किसने? सी मतलब संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर के किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग होता है? आंसर हो जाएगा 72 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ए, फुफ्फुस में। ठीक है, मानव शरीर में जो फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाता है। ठीक है। 73 है, किस गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत में छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल पर पहुंचने के लिए कितना समय लेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। यहाँ से ये u इक्वल 0 हो गया क्योंकि प्रारंभिक इसका 0 था। ठीक है, g 9.8 राइट, s 19.6 दिया है। फार्मूला क्या लगेगा? s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये 12th में फार्मूला है, 11th 12th में फार्मूला जो यहाँ पर किया होगा साइंस से तो उनको पता होगा। जो साइंस से जो लोग नहीं है वो लोग अपने यहाँ से देख सकते हो, यस बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखोगे इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 73 का आंसर बी, 2 सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 74 देखते हैं यहाँ से, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सी, 2 माह। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कौन सा इसमें से? ठीक है, देखो जो गलत कथन है 75 का ये हो जाएगा, रजिया सुल्तान ने अलुतिया को अमीर अखुर को नियुक्त किया था। ये बात गलत है क्योंकि रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर जो खाकुर था उसको नियुक्त किया था, ना कि इल्तुनिया को। तो ये बात गलत हो जाएगी। जुलाई 2024 में इजराइल के हमले द्वारा नेता इस्माइल होनिये है की हत्या कहाँ कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा 76 का। करेक्ट आंसर सी, ईरान में। ठीक है, दिए गए विकल्प में असंगत कौन है इसमें से, मतलब जो मैच नहीं कर रहा है इनमें से वो कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 77 का। करेक्ट आंसर बी, 2982। ठीक है, 2982 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2982 2 + 9 कितना होता है? 11 होता है, लेकिन 3 + 6 कितना होता है? 9 होता है, तो मैच कर रहा था। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो 29 और 82 जो होगा ये इसका आंसर होगा। 2 + 9 नॉट इक्वल 8 + 2 के। ठीक है, वो बराबर हो रहा है क्योंकि 6 + 3 9 और 2 7 9 होता था, है ना। तो ये सब मैच कर रहे हैं, बाकी बी नंबर मैच नहीं कर रहा है। 78 निम्नलिखित में से असंगत चयन का बताना है, चयन करना है। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अमेजॉन। तो जियो, वोडाफोन, एयरटेल एक हो गया, अमेजॉन यहाँ पर अलग हो गया, तो आंसर क्या होगा? 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, अमेजॉन। यदि ए बराबर 1, एस बराबर 19 और जी बराबर 7 किए तो मैसेज कैसे लिखा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का, ये लिखा जाएगा ए, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, सूची को सूची 2 को मैच करना। देखते हैं यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन को क्या दे रखा है। पहला यहाँ पर दे रखा है उष्मागतिकी का जो प्रक्रम है वो, और भौतिक यहाँ पर रस्सियाँ हैं। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम क्या होगा 80 नंबर में? देखते हैं इसको, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो साइंस से जो लोग नहीं है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आप जो आंसर वो आपके इसको याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जो समतापी जो प्रक्रम हो जाएगा ये हो जाएगा स्थिर ताप को लेकर। ठीक है, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम वो होता है जहाँ से बी का 1 हो जाएगा, स्थिर ताप। ठीक है, तीसरा समैतनिक प्रक्रम क्या होता है? समैतनिक जो प्रक्रम हो जाएगा सी का 4, स्थिर आयतन। और जो प्रक्रम होता है उसमें का प्रभाव नहीं होना। करेक्ट आंसर इसका 80 का बी करेक्ट है। 81 है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक कबीले किस शासक में मिलते हैं? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 81 का डी, कुमारगुप्त। 82 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन आर्थिक स्थितियों के बारे में विचार करना है। गुप्त काल में विदेशी व्यापार में तेजी आई थी, ये बात क्या होगी? गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, ये बात गलत हो गई। चांदी एवं तांबे के सिक्कों में कम मात्रा में मिलते थे, ये बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार और बड़ी मात्रा में प्राप्त होते थे और चांदी के जो तांबे के सिक्के थे कम मात्रा में मिलते थे, है ना। सोने के यहाँ पर अधिक थे, तो ये बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है ए। 83 अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए या बराबर की पहाड़ी में जिसमें 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। पहली बात 83 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा में से 3 का निर्माण कराया था, जिनका नाम कर्ण, चौपार और सुदामा तथा फिर झोपड़ी के नाम से जानते थे। और चौथी गुफा जो थी लोमस थी और ऋषि मुनि का, जिसमें जो अशोक पुत्र दशरथ थे उसके समय में किया गया था। तो पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात है, पुराणों में अशोक को करमोली कहा गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी गलत है। ठीक है, क्योंकि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीप वंश कमरोली कहा गया था। दोनों गलत है, आंसर डी करेक्ट है 83 का। 84 है,
दो बिंदुओं आवेश के मध्य बल F, उनके मध्य की जो दूरी R के बीच संबंध क्या होता है? आंसर हो जाएगा T4 का करेक्ट आंसर डी। एफ यहाँ पर प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है, एफ समानुपाती होगा किसके? 1/r² के। करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही होगा। 85 नंबर है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा मंत्रिमंडल की कुल संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का यहाँ से हो सकती है बी, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10%। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त करती है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 87 है, वायु के क्षैतिज संचालन होने पर ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहलाता है सी, अभिवहन। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से यू, करेक्ट आंसर है बी, कर्ज सही आंसर होगा इसका। कर्ज जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस मुख्य भूमि से अलग करेगी। 89, जब हम छुई मुई जो है पादप उसमें पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना क्यों प्रारंभ कर देती है? 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि छुई मुई के पादप की पत्तियां होती हैं, छूने के बाद स्पर्श करने पर नुक्रिया तीव्र गति से कण का मुड़ना प्रारंभ कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर पादप कोशिका जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टताहीन प्रोटीन तो नहीं, अपितु यहाँ पर वो जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप फूलने सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है, एक एम द्रव्यमान ब्लॉक आवर्त सारणी में या आवर्त गति में यदि वह एक स्प्रिंग का जिसका नियतांक के है तो ऊर्ध्वाधर लटका है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर बी, टी = 2πm/k। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर शिक्षा पर वोट डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है। 92, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर डी, वे एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिनका विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे थे, करेक्ट आंसर है। 93, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि सीमांत गांधी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति ने यह जांच करती कि कार्यपालिका संसद या संविधान द्वारा प्रदत्त विनिमय और उपनियम जो है उसको बनाने की शक्तियों का उचित प्रयोग करेगा? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है, अधीनस्थ विधायन समिति। 95 है, सुर्खियों में रहा स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट किससे संबंध है? ये संबंध इसका किस देश से होगा? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर बी, भारत और डेनमार्क। अगर देखते हैं 96 नंबर है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? जो न्यायिक समीक्षा है इसका अर्थ होता है कि न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच की शक्ति को, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 97 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन गलत कथन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का या 97 नंबर का जो गलत हो जाएगा ये ए नंबर, विश्व का सबसे बड़ा हीरा रूस में मिला है। ये बात इसका स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, क्योंकि ये बोत्सवाना में मिला है, रूस में नहीं मिला है। 98, प्रमुख मछली और इनके उपनाम देखते हैं, मैच करते हैं क्या होगा आंसर 98 का। पहला है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आपको हो जाएगा ए का समुद्री घोड़ा, ठीक है, मांगुर बी का 1, कैटफिश, शार्क आपको हो जाएगा सी का 4, डॉगफिश और टारपीडो डी का 3, ठीक है, करेक्ट आंसर 98 का सी करेक्ट है। 99 है, न्यू डील कार्यक्रम संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ से जो सही आंसर है ये इनमें से कोई नहीं, सॉरी 99 का पूछा था, यहाँ से होगा कि जो 99 का जो आंसर हो जाएगा ये पूछा है कि इनमें से न्यू डील कार्यक्रम संबंधित किससे? करेक्ट आंसर न्यू डील कार्यक्रम जो है इसका संबंध 1929 की जो आर्थिक मंदी है उसके दुष्प्रभाव को कम करने से संबंधित था, ठीक है, डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे पर जंग लगना या जंग लग जाने से निम्नलिखित में से कौन से यौगिक बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का लोहे पर जंग लगने से इनमें से Fe2O3H2O यौगिक बनेगा। लोहे के जो क्षरण होता है उसको जंग लगना कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा।
जंग हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3H2O होता है। करेक्ट आंसर 100 का ए करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो यहाँ पर ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज था, ज्ञान बिंदु का जो क्लासेस है इसका टेस्ट है ये, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर इसका जो था ये 15 था। ऑलरेडी मैं 14 और 13 नंबर करा चुका हूँ, ठीक है। जो मुझे मिलते जा रहे हैं मैं आपको कराता जा रहा हूँ। जो पहले के अगर मिलेंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, अगर मुझे पीडीएफ अवेलेबल होता है तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे वो, ठीक है, उससे पहले के, राइट। और भी मैं कल पेपर करा चुका हूँ यहाँ पर केजीएस का टेस्ट नंबर 4 कराया था शायद मैंने, वो भी हिस्ट्री का था, राइट। तो आप चेक के देख सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे भी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो उनको कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। और साथ में अपना जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी आपको करते रहना है, ठीक है। जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स ये सब कर रहे हो वो पढ़ते रहना है, क्योंकि इसका पेपर का डेट भी आ गया है और आप यहाँ से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पे कुछ अपडेट रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।